नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं जो कल हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 2.1 डिस्कस किया था आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम आपके लिए उसी सीरियल में आगे प्रश्नावली 2.2 लेके आए हैं। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। देखिए 2.2 एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उससे पहले आपको ये चार चीजें समझनी है। अगर आप ये चार चीजें समझ गए ना तो आप समझ लेना आपका जो फाइनल पेपर था इस बार का, उसके अंदर एक क्वेश्चन था 1 नंबर का। अमूमन तौर पे 2 या 3 नंबर का आता है, लेकिन एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 100% गारंटी से सही हो जाएगा। और साथ में जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है बिल्कुल हवा में झूलती हुई नजर आएगी, बिल्कुल पक्का। चलो देखिए आपसे क्या कहता है। द्विघात बहुपद के गुणनखंड बनाना। हम लोगों को द्विघात बहुपद के गुणनखंड बनाने हैं। ठीक है, करें शुरू। चलो गुणनखंड कैसे बनाते हैं, ऐसे हम लोगों ने अपनी 9th क्लास में भी सीखा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सीखा या नहीं सीखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दो। मैंने आपसे बोला किसी भी दो नंबरों को गुना करके जो मेरा आंसर है ना वो प्लस का आता है। किसी भी दो नंबरों को गुना करके मेरा आंसर प्लस का आता है। अब मुझे बताओ ये दोनों कैसे होंगे? दोनों के दोनों प्लस वाले होंगे या फिर दोनों के दोनों माइनस वाले होंगे? क्योंकि हमें मालूम है अगर मैं प्लस को प्लस से गुना करूंगा तो आंसर क्या आता है? प्लस में आता है। और अगर मैं माइनस को माइनस से गुना करूंगा तो भी मेरा आंसर कैसा आएगा? प्लस में। याद रखना, बहुत काम की चीजें। पहले दो सवाल हवा में उड़ते दिखेंगे, इसके बाद प्लस को प्लस से गुना किया पॉजिटिव आ गया, माइनस को माइनस से गुना किया तो भी पॉजिटिव आ गया। अब इसका इस सवाल से क्या लेना देना है देखते हैं। मान लो आपके पेपर में यह सवाल आ जाता है कि हम लोगों को इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड बनाने हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये देखना है x की शक्ति 2 के सामने क्या लिखा है। x की शक्ति 2 के सामने 2 लिखा है। x की शक्ति 3 के सामने, सॉरी लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में 3 लिखा है। तो जो सबसे पहले लिखा है और जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको साइड में गुना करके लिख दो। तो मैंने 2 और 3 को गुना करके लिख दिया। जब मैं 2 और 3 को गुना करके लिखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सही है। अब आपको क्या करना है, इस 6 के टुकड़े बनाने हैं, जितने टुकड़े आप बना सकते हैं। जैसे आपको मालूम है 1 की गुना 6 से किया तो 6 आ गया, 2 की गुना 3 से किया तो 6 आएगा, 3 की गुना 2 से करेंगे तो भी 6 आएगा, और 6 की गुना 1 से करेंगे तो भी 6 आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना कर दिया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वाली को तो ऐसे का ऐसे लिखना है, सबसे लास्ट वाली को भी ऐसे का ऐसे लिखना है। इस चीज को दो भागों में तोड़ना है। जो बीच वाली टर्म है ना, इस बीच वाले टर्म को दो भागों में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से 7 मिले, जिसको जोड़ने या घटाने से 7 मिले, और गुना करके वो मिले जो पहले को लास्ट से गुना करके मिलता है। कहने का मतलब इस 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से 7x मिले और गुना करके क्या मिले? 6 मिले। 7x नहीं 7 मिले। समझ गए? अब इनके बीच में वो कोई ना कोई चीज पक्की बैठी होगी। आप देखो, अब पहले सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये जो 6 है ना, 6 कैसा है? प्लस का है। अगर प्लस का है तो सीधी सी बात है, या तो दोनों के दोनों प्लस के होंगे या तो दोनों के दोनों माइनस के होंगे। अब आपको बीच वाला निशान देखना है। अगर बीच वाला निशान प्लस का है तो दोनों प्लस के होंगे, और अगर बीच वाला निशान माइनस का है तो दोनों माइनस के होंगे। समझ में आ गया? अब आप इसमें से मुझे छांट के बताओ ऐसे कौन से दो अंक हैं जिनको जोड़ने या घटाने से 7 मिलता है और गुना करके 6 मिलता है। तो आप कहोगे सर ये पहला ही उठा लो, 1 और 6। अगर मैं 1 और 6 को ले लूं तो 1 और 6 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, और अगर मैं गुना करूंगा तो कितना आएगा? गुना करने से 6 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो बिल्कुल आसान सी चीज है, इसको लिखो। तो हमने इसको लिख दिया 2x की शक्ति 2 जमा में 1x और जमा में 6x। अब आप करके देखो ना, 1 में 6 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, 1 की गुना 6 से करूंगा तो 6 आएगा। बिल्कुल वही जो पहले को लास्ट से गुना करके मिलता है। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, देखो इसमें 2 लिखा है, इसमें 1 लिखा है, इसमें x की शक्ति 2 लिखा है, इसमें x की शक्ति 1 लिखा है। तो दोनों में छोटा कौन है? x की शक्ति 1। तो x की शक्ति 1 को बाहर निकाल लो। अब 2x की शक्ति 2 में से 1x बाहर चला गया तो बीच में कितना रह गया? बीच में 2x रह गया। यहां पे x था वो बाहर चला गया तो बचा कितना है? बचा 1 है। सही है। अब देखो यहां लिखा है 6, यहां लिखा है 3। आपको मालूम है जो 6 है वो 3 के पहाड़े में आता है,
तो आप क्या करोगे, 3 को ना बाहर निकाल लोगे। जब आप 3 को बाहर निकाल लोगे तो बीच में क्या आएगा 2x, और जमा में 3 में से चला जाएगा 3, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना जो चीज यहां बनेगी वही सेम टू सेम चीज यहां भी बनेगी, जो चीज यहां बनेगी सेम टू सेम वही चीज यहां भी बनेगी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से 2x प्लस 1 को बाहर निकाल लेना है। तो चलिए 2x प्लस 1 को मैंने निकाल लिया बाहर, तो मुझे बताइए बीच में क्या बनेगा, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा x, और यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 3। तो ऐसा जो है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान है, आप सिंपल भी सोच सकते हैं। देखो सबसे पहले 2 की गुना 3 से करी 6 आया। अब आप ये देखो 6 किसका है, प्लस का है। जब प्लस का होता है तो दोनों प्लस के होते हैं या दोनों माइनस के होते हैं। बीच वाले को देख लो, अगर प्लस का है तो दोनों प्लस के आएंगे, और माइनस का है तो दोनों माइनस के आएंगे। अब बीच में तो प्लस वाला था। अब मुझे क्या करना है, बीच वाली टर्म को ऐसी 2 टर्म्स में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से 7 मिले, और गुना करके क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। मैंने इसके टुकड़े बना के देखे 6 के, जब मैं 6 के टुकड़े बनाऊंगा तो 1 गुना 6, 2 गुना 3, 3 गुना 2, 6 गुना 1। अब आपको जो टुकड़े मिलेंगे ना इसी के बीच में मिलेंगे, इसमें से आप ऐसा टुकड़ा छाटो जिसको जोड़ने या घटाने से क्या मिले, 7 मिले, और गुना करके 6 मिले। तो हमने ले लिया, एक तो 1 आ गया, एक 6 आ गया, तो मैंने इसको लिख दिया 2x की शक्ति 2 जमा का 1x जमा का 6x जमा में 3। इन दोनों में से x बाहर निकल रहा था, x चला गया, x की शक्ति 2 में से x बाहर जाएगा तो बीच में बचेगा 2x जमा 1। यहां से 3 बाहर जाएगा तो बीच में बचेगा 2x जमा 1। तो 2x जमा 1 इसमें है और 2x जमा 1 इसमें है, दोनों में से बाहर निकाल लिया। तो यहां कितना रहेगा x, और यहां कितना रहेगा 3, तो ये हमारे पास आ गया 2x जमा 1 और इंटू में क्या आ गया x जमा 3। तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। ये 4 चीजें समझ लीजिए। 2.2 में आपको दिखा दूंगा, आप ये बोलोगे सर नकली, कुछ है ही नहीं। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। देखो अब इस सवाल की तरफ चलते हैं। पहला काम वही है, 2 की गुना करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। पहले वाले की गुना लास्ट वाले के साथ। लो भाई साहब यहां लिख देते हैं 2 गुना 2। जब हम लोग 2 गुना 2 करेंगे तो 2 गुना 2 करके हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। अगर ये 4 आ गया तो अब मुझे ये बताओ ये प्लस का है कि माइनस का है। तो आप बोलोगे सर जो ये वाली चीज है ना ये तो प्लस की है, और जब प्लस की होती है तो 2 काम होते हैं, या तो दोनों प्लस के होते हैं या तो दोनों माइनस के होते हैं, यही मतलब है। अब यहां किसका निशान है, माइनस का, तो इस वाला दोनों के दोनों किसके लेने हैं, माइनस के लेने हैं, है ना। जिनको इसके बिना समझ में आता है वो सीधा कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए जिनको फैक्टर्स बनाने में दिक्कत होती है। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो कभी गलत होना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या तो दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, चल 4 के टुकड़े बनाते हैं। जब हम लोग 4 के टुकड़े बनाएंगे तो आप क्या लिखोगे, 1 गुना 4 बराबर 4, 2 गुना 2 बराबर 4, 4 गुना 1 करेंगे तो भी क्या आएगा 4। अब इसमें से आप ऐसे नंबर छाटो जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर, जिनको जोड़ने या घटाने से -5 मिले और गुना करके 4 मिले। अब आपको मालूम है अगर मैं 4 और 1 को ले लूं या 1 और 4 को ले लूं, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 5 आएगा और गुना करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि बीच में निशान माइनस का है इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस के। तो हमने इसको लिखा 2x की शक्ति 2 माइनस का 4x माइनस का x और जमा में 2। ठीक है, 2x की शक्ति 2 माइनस का 4x माइनस का x जमा में 2। अब आपको इसमें से कॉमन निकालना है। देखो यहां पे 2 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, आपको मालूम है 2 के पहाड़े में 4 आता है इसलिए 2 बाहर आ जाएगा। यहां x की शक्ति 2 है, यहां x की शक्ति 1 है, तो 1 x की शक्ति को बाहर निकाल लो, 2 चला गया, x की शक्ति 2 में से x की शक्ति 1 चला गया तो क्या रह गया, x रह गया। 4 में से 2 चला गया तो 2 रह गया, x में से x चला गया, अगर x में से x चला जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। आसान है। अब देखो यहां -1x और जमा में क्या है 2, इन दोनों में से आप -1 को बाहर निकाल लो। अगर मैं -1 को बाहर निकाल लूंगा तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा x। ये प्लस का 2 था, जब यहां से -1 बाहर निकाल लेंगे तो बीच में क्या आएगा, x माइनस का 2 आएगा। अब देखो x माइनस का 2 यहां लिखा है और x माइनस का 2 यहां लिखा है, तो दोनों में से x माइनस 2 को बाहर निकाल लो। अगर मैं x माइनस 2 को बाहर निकाल लूंगा तो बीच में मेरे पास आएगा x माइनस 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x माइनस का 1। समझ में आ गया?
ठीक है, तो ये दोनों केस ऐसे थे जिसमें गुना करके प्लस आ रहा था। जब प्लस आता है तो इसका मतलब या तो दोनों प्लस के या तो दोनों माइनस के। जब बीच वाली टर्म प्लस की है तो दोनों प्लस के होंगे, जब बीच वाली टर्म माइनस की है तो दोनों के दोनों माइनस के होंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद अब आप ये देखो, जब हमने इसके टुकड़े बनाए तो इनके टुकड़ों में दोनों में प्लस प्लस आ रहा है, और जब मैं यहां बात करूंगा तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है? माइनस और माइनस आ रहा है। वो तो समझ में आ ही गया होगा। इस पे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले पे देखो क्या कहता है, 6x की शक्ति 2 माइनस का 7x माइनस का 3। तरीका तो वही है, क्या करेंगे? 6 की गुना करेंगे किसके साथ? -3 के साथ। चलो यहां कर देते हैं, 6 की गुना कर दी -3 के साथ, तो कितना आ गया? -18। ये तो गुना करके नेगेटिव आ गया। अब आप मुझे सोच के ये बताओ कि अगर किसी दो नंबर को गुना करके माइनस आता है, नेगेटिव आता है, तो वो दोनों नंबर कैसे होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, या फिर एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। यही तो मतलब है। भी प्लस वाले की गुना माइनस वाले से करूंगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस वाले की गुना प्लस वाले से करूंगा तो माइनस आ जाएगा। इसके अलावा तो अगर कुछ होगा तो ये था कि दोनों प्लस के हैं तो प्लस होगा, दोनों माइनस के हैं तो माइनस होगा। समझ में आ गया? जब हमने इसकी गुना करी तो इसकी गुना करके हमने क्या देखा कि हमारा उत्तर नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव में आने का मतलब इसका मतलब एक तो प्लस का होगा और एक किसका होगा? माइनस का होगा। एक प्लस का, एक माइनस का। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्लस का लेना है, कौन सा माइनस लेना है? अब यहां पे जाके देखो, अगर यहां पे निशान माइनस का है तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। और अगर यहां निशान प्लस का है तो बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। जब पहले की लास्ट से गुना करी तो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव तब आता है जब एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा प्लस का लेना है, कौन सा माइनस का लेना है? अमूमन तौर पे 90% लोगों को पता होता है कौन सा प्लस का, कौन सा माइनस का, लेकिन जो 10% लोग रहेंगे उनका भी गलत ना हो, आपको सिर्फ यहां निशान देख लेना। अगर माइनस का है तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का, और अगर प्लस का है तो बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का। अब 18 के टुकड़े बनाओ फटाफट। जब 18 के टुकड़े बनाऊंगा तो क्या आएगा? 1 गुना 18, फिर लिखेंगे 2 गुना 9, फिर लिखेंगे 3 गुना 6, फिर लिखेंगे 6 गुना 3, फिर लिखेंगे 9 गुना 2, और फिर लिखेंगे 18 गुना 1। इससे से छांट लो। अब मुझे ऐसे दो नंबर छांट के बताओ जिनको जोड़ने या घटाने से -7 मिले और गुना करके -18। तो साफ दिख रहा है, चाहे तो आप 2 और 9 ले लो, और चाहे आप 9 और 2 ले लो, एक ही बात है। तो मैं ये ले लेता हूं 9 और 2, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया 6x की शक्ति 2, 9x, 2x और माइनस का 3। अब मुझे ये देखना है कि इनके बीच में कौन सा निशान प्लस का आएगा, कौन सा माइनस का आएगा। हमने यहां देखा माइनस का निशान था, तो बड़े वाला माइनस का और छोटे वाला प्लस का, ठीक है। नहीं तो मुझे वैसे भी पता है कि -9 में 2 को जोड़ूंगा तो माइनस का 7 आएगा, और गुना करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, ठीक है। चलिए अब इसके टुकड़े बनाने शुरू करते हैं। देखो ये 6 लिखा है, ये 9 लिखा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 3 गुना 2 है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 गुना 3 है। अरे है कि नहीं? इसका मतलब दोनों में 3 तो पक्का आ रहा है। लो भाई साहब, 3 को तो निकाल लिया बाहर। यहां लिखा है x की शक्ति 2, यहां लिखा है x की शक्ति 1, तो बाहर किसको निकालेंगे? x को। तो बीच में मेरे पास क्या बचेगा? बीच में मेरे पास बचेगा 2x। 9x में से 3x चला गया तो बीच में क्या बच गया? 3 बच गया। तो 3x बाहर आ गया और बीच में रह गया 2x माइनस 3। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक तो है ही है। एक को बाहर निकाला। जब मैं एक को बाहर निकाल लूंगा तो मेरे पास बीच में क्या बचेगा? 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो। देखो 2x माइनस 3 यहां लिखा है, 2x माइनस 3 यहां लिखा है, तो 2x माइनस 3 को मैंने बाहर निकाल लिया। तो मुझे बताओ बीच में क्या बचा? यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 3x, और यहां क्या बचेगा? 1। तो हमारा आंसर आ गया 2x माइनस 3, 3x जमा 1। तो ऐसा जो है वो हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल है। जब हमने पहले को लास्ट वाले से गुना करा, माइनस आ गया। माइनस आने का मतलब एक प्लस का, एक माइनस का, बीच में निशान देखा, माइनस का निशान था, तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। लास्ट सवाल पे चलते हैं। लास्ट सवाल देखो आपसे क्या कहते हैं। हमारे पास सवाल है 3x की शक्ति 2, 3 लिखा है, ये माइनस का 2 लिखा है। तो हमने क्या किया? 3 की गुना कर दी -2 के साथ। जब 3 की गुना -2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 6 आएगा। इसका मतलब आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा।
6 के टुकड़े बना लो। चलो पहले 1 गुना 6 बराबर 6, 2 गुना 3 बराबर 6, 3 गुना 2 बराबर 6 और 6 गुना 1 बराबर 6। सही है ना। अब आप इसमें से ऐसा चीज उठाओ जिसको जोड़ने या घटाने से 5 मिले और गुना करके -6 मिले। तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसको उठाओगे? आप 1 और 6 को उठाओगे। अगर मैं 1 और 6 में से 1 को घटा दूंगा तो 5 आएगा और गुना करूंगा तो -6 आ जाएगा। समझ में आ गया ना क्या है। चलो उसके बाद किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है? बीच वाला निशान देखा, बीच वाला प्लस का था तो बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का। तो मैं इसको लिखूंगा 3x की शक्ति 2। 6 बड़ा है तो प्लस का लो, 1 छोटा है तो माइनस का ले लो। ठीक है कि नहीं। तो हमने इसमें से देखो 6 3 के पहाड़े में आता है, 3 को बाहर निकाल लो, x को बाहर निकाल लो, यहां क्या बचेगा x, 3 दूनी 6 तो यहां बचेगा 2। यहां से मैंने -1 को बाहर निकाला तो बीच में क्या आएगा? x जमा 2, ऐसा बन जाएगा। अब देखो x जमा 2 यहां पे है, x जमा 2 यहां पे, तो x जमा 2 को मैंने बाहर निकाल लिया तो बीच में यहां क्या बचा? 3x और यहां क्या बचा? -1। तो ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चारों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मेरा विश्वास मानो अगर ये 4 चीजें समझ में आ गई ना तो 2.2 एक्सरसाइज बिल्कुल नकली, कुछ नहीं है उसके बीच में। सर टुकड़े तोड़ने में गलती होती है। अब देखो अगर प्लस आ गया तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, बीच वाले टर्म को देखेंगे, अगर प्लस किया है तो दोनों प्लस के होंगे, बीच में नेगेटिव है तो दोनों माइनस के होंगे। पहली को लास्ट से मल्टीप्लाई करके अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। बीच में देखेंगे माइनस का है तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। माइनस का आ रहा था तो बड़े वाला किसका आएगा? प्लस का, छोटे वाला माइनस का। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आप निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कहने का मतलब हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, सबसे पहला काम है कि हमें इसके शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के बाद जो कल हमने आपको बताया था कि गुणांकों और शून्यकों के बीच का जो संबंध है उसको स्थापित करना है। ठीक है, शुरू करते देखो इसको। सबसे पहले जो भी चीज आपको दी है आप उसको लिखा करो px। px का मतलब है पॉलिनोमियल इन x, इसका लिए x का बहुपद है। ठीक है, आप लिखोगे बहुपद के शून्यकों के लिए। अगर मैं किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना चाहता हूं तो कल हमने आपको सिखाया था उस बहुपद को उठा के 0 के बराबर कर दो। तो x की शक्ति 2 माइनस का 2x माइनस का 8 किसके बराबर आएगा? 0। x की शक्ति 2 माइनस का 2x माइनस का 8। अभी मैंने आपको टुकड़े तोड़ने सिखाए थे। सबसे पहले वाले की सबसे लास्ट वाले से गुना करूं तो 1 की गुना -8 से करा तो -8 आया, नेगेटिव आया। जब नेगेटिव आता है इसका मतलब एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है। वैसे टुकड़े तोड़ दो। 1 गुना 8 बराबर 8, 2 गुना 4 बराबर 8, 4 गुना 2 बराबर 8 और 8 गुना 1 बराबर 8। ऐसा बनेगा जब हम 8 के टुकड़े बनाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को बीच वाली टर्म को ऐसी 2 टर्म से तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से -2 आए और गुना करके -8 है। ठीक है, तो आपको साफ दिख ही रहा है कि आप 2 और 4 को ले लो या 4 और 2 को ले लो। यहां निशान किसका है? माइनस का है। अगर यहां निशान माइनस का है तो एक प्लस का एक माइनस का है ना, तो इसको लिखेंगे x की शक्ति 2, ये बनेगा माइनस का 4x जमा का 2x माइनस का 8, 0 के बराबर आ गया। इन दोनों में से x को बाहर निकाल लो, x को, तो यहां क्या बचेगा? x यहां बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 4। इन दोनों में से 2 बाहर आएगा तो बीच में आएगा x माइनस का 4। अब देखो x माइनस 4 यहां भी लिखा है और x माइनस 4 यहां भी लिखा है, तो x माइनस 4 को निकाला बाहर तो बीच में आएगा x जमा 2 किसके बराबर आएगा? 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0 और x जमा 2 बराबर 0। तो x का मान आ गया 0 जमा 4, कितना? 4 आ गया। और यहां से x का मान निकालूंगा तो कितना आएगा? -2। आपका मन करे तो आप 4 रख के देख लो, -2 रख के देख लो, आपका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब क्योंकि ये द्विघात बहुपद था इसलिए इसके शून्यक भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। ये समझ में आ गया। अगर मुझे शून्यक निकालना है तो उसके लिए बहुपद को 0 कर दो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है शून्यांकों का योग। जो शून्यक है उनका योग क्या आएगा? पहला शून्यक कितना है?
पहला शून्य क्या, 4, अगला है -2, 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आसान है बिल्कुल। फिर क्या लिखेंगे, फिर हमारे पास आएगा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, एक 4 है और एक -2 है, अगर मैं इसकी गुना कर दूंगा तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा। शून्यांकों का योग का मतलब जो शून्य निकाले थे जोड़ दो, जो शून्य निकाले थे उसकी गुना कर दो, ठीक है। अब क्या लिखोगे, जांच, इसकी जांच कैसे करनी है, उसने लिखा था ना, इसकी सत्यता की जांच कीजिए, किसके द्वारा, शून्यकों और गुणांकों के बीच मध्य के द्वारा, संबंध के द्वारा, ठीक है। तो आप यहां लिखो px किसके बराबर है, x की शक्ति 2, फिर क्या लिखा है, माइनस का 2x माइनस का 8, आप इसको कंपेयर करो, ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा का c, ये देखो a का मान कितना निकल के आया, 1, b का मान कितना निकल के आया, माइनस का 2, और c का मान कितना निकल के आया, माइनस का 8। फिर आप इसको लिखोगे, कल हमने आपको सिखाया था शून्यांकों का योग, मना नहीं कर सकते हो, बिल्कुल सिखाया था। शून्यांकों का योग कितना होता है, माइनस का b बटे a, इसमें मान लगा दो, माइनस का -2 बटे 1, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस 2 को 1 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट है शून्यांकों का गुणनफल। तो जब हम लोग शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यांकों का गुणनफल कितना आएगा, दिस विल बी c/a। यहां पे c का मान कितना है, -8, और a का मान कितना है, 1, तो -8 को 1 से भाग करेंगे तो -8 आएगा। अब आप देखो, जब हमने निकाला था सही में तो शून्यांकों का योग कितना आया था, 2, और जब मैंने ये फॉर्मूला लगा के सत्यापित करा तो वहां भी 2 आ गया। जब हमने शून्यांकों का गुणनफल निकाला तो -8 आया था, और जब हमने ये वाला रिलेशन यूज किया तब भी इसका आंसर -8 आया, ठीक है। तो आप लिख देना अतः प्रमाणित, अतः प्रमाणित, इस तरह से हमने प्रमाणित कर दिया, प्रमाणित हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में देखिए आपसे क्या कहता है, तो देखते हैं सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहते हैं। एक पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है, एक बहुपद दिया है। पहले हमारे पास जो चर था वो क्या था, x था, इस बार जो हमारे पास चर है वो s है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ मर्जी हो, हमें तो अपना काम करना है, इसके शून्य निकालने हैं और फिर उसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। करें शुरू। देखो हमने आपको क्या समझाया, सबसे पहले वाले की गुना सबसे लास्ट वाले से की जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने 4 की गुना किससे कर दिया, 1 से, तो कितना आ गया, 4, 4 के टुकड़े बनाएंगे, क्या आएंगे, 1 गुना 4 बराबर 4, 2 गुना 2 बराबर 4। ये जो 4 है, ये 4 कैसा है, प्लस का है। जब प्लस का होता है इसका मतलब दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। बीच में निशान किसका है, माइनस का, इसका मतलब दोनों किसके बनेंगे, माइनस के। इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 और 2 ऐसे टुकड़े नजर आते हैं जिनको जोड़ने से 4 आएगा और गुना करके भी क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मुझे किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने हैं तो उसके लिए उस बहुपद को उठाएंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 4s की शक्ति 2 माइनस का 4s जमा में 1 बराबर 0। सबसे पहले वाले की सबसे लास्ट वाले से गुना करेंगे, है ना, 4 की 1 से गुना करें, 4 आया, प्लस का था, इसका या तो दोनों प्लस के या तो दोनों माइनस के। निशान माइनस का है इसलिए दोनों माइनस के आएंगे, तो आप इसको लिख देना 4s की शक्ति 2 माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस में 1 किसके बराबर आ गया, 0 के। अब देखो यहां s की शक्ति 2 है, यहां s की शक्ति 1 है, तो दोनों में छोटा कौन है, s की शक्ति 1, बाहर निकाल लो। 4 2 के पहाड़े में आता है, 2 को बाहर निकाल लो। जब 4 में से 2 को बाहर निकाल लिया, 2 आ गया। s की शक्ति 2 में से s को बाहर निकालेंगे तो s आ जाएगा, 2 भी बाहर चला गया, s भी बाहर चला गया, तो माइनस का 1 आ गया। इन दोनों में से तो कुछ कॉमन आता ही नहीं, तो -1 बाहर आ गया, 2s माइनस 1, तो इसको लिखो बाहर, तो हमारे पास क्या आएगा, 2s माइनस 1, और इसको लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। किसी दो नंबरों को गुना करके 0 आ रहा है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो इसको लिखेंगे 2s बराबर 0 प्लस 1, तो s का जो मान आएगा वो आएगा 1/2। इसको लिखेंगे 2s बराबर
0 प्लस एस, तो एस का जो मान आएगा वो 1/2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो शून्यक निकल गए, 1/2 और 1/2, दो शून्यक आ गए ना। आगे चलते नेक्स्ट। उसके बाद आप क्या लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे शून्यांकों का योग। जो शून्यक है उनका योग क्या आएगा, 1/2 जमा में 1/2। ऐसे ही है, दोनों का लघुत्तम बिल्कुल सेम है, 2 आएगा, ऊपर 1, यहां पे भी 1, 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो शून्यकों का योग 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते, नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल। जो शून्यक है उनका जो गुणनफल है वो क्या आएगा, दोनों को गुना कर दो, 1/2 गुणा में 1/2। जब 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आसान है बिल्कुल। आगे चलते हैं, फिर आप क्या करोगे, इसकी जांच करेंगे, जांच। ठीक है, कैसे करेंगे, PS बराबर है 4s की शक्ति 2 माइनस का 4s जमा 1। इसको कंपेयर कर दो, as की शक्ति 2 जमा का bs जमा c। तो a का मान 4, b का मान -4 और c का मान कितना आ गया, 1। सुविधा के लिए आप इसको लिख दो, a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे शून्यांकों का योग। जो शून्यक है उन शून्यांकों का योग आएगा माइनस का b/a, ऐसा बनेगा। तो इसको लिखेंगे माइनस का -4/4, तो 4/4 काटेंगे तो 1 आ गया। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो जब हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, c/a। c का मान कितना है, 1 और a का कितना है, 4। तो आप देख सकते हो जब हमने यहां शून्यांकों का योग निकाला 1 आया, यहां पे भी 1 आया, यहां गुणनफल 1/4 आया, यहां पे भी गुणनफल 1/4 आया। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, नेक्स्ट पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है, एक बहुपद दिया 6x की शक्ति 2 माइनस का 3 माइनस 7x। आपसे कहते हैं आपको इस बहुपद के शून्यक निकालने हैं और बाद में वही रिलेशन वेरीफाई करना है जो भी थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मैं किसी बहुपद के शून्यक निकालना चाहता हूं, ठीक है, आपका ऐसा मत करा करो, वीडियो को पॉज कर दिया करो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट करके अपने आप से किया करो। ठीक है, उसके बाद जब आप कर लेंगे तो आप आंसर मैच किया करो। अगर आपका आंसर मेरे जैसा है तो आपको खुशी होगी, क्यों, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, मुझे आता है। और अगर गलत हुआ तो कम से कम गलती पता लग जाएगी आप गलती कहां कर रहे थे। ठीक है, चलो, शून्यकों के लिए हमने बहुपद को उठा के 0 के बराबर कर दिया, तो हमने इसको लिखा 6x की शक्ति 2 माइनस का 3 माइनस का 7x किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x की शक्ति 2 माइनस का 7x माइनस का 3 0 के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना कर देंगे तो क्या देगा बोलो, 6 की गुना -3 से करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। नेगेटिव आ गया, जब नेगेटिव आता है तो इसका मतलब एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, बीच में जाएंगे, बड़े वाला माइनस का छोटे वाला प्लस का। टुकड़े बनाओ पहले तो इसके, 1 गुना 18, फिर 2 गुना 9, उसके बाद 3 गुना 6, उसके बाद 6 गुना 3, उसके बाद 9 गुना 2 और उसके बाद 18 गुना 1, कितना आएगा 18, ऐसा बनेगा। इसमें से ऐसे टुकड़े ढूंढ के बताओ जिसको जोड़ने या घटाने से -7 मिले और गुना करके -18 मिले। अब 7 वाला तो एक ही चीज है, 2 और 9 या फिर 9 और 2, किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, यहां माइनस का है तो बड़े वाला माइनस का छोटे वाला प्लस का। तो 6x की शक्ति 2 माइनस का 9x जमा में 2x माइनस का 3 किसके बराबर आ गया 0। -9 में 2 को जोड़ूंगा तो माइनस का 7 आएगा और गुना करूंगा तो माइनस का 18 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 6 होता है ना 6, इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुना 2, ये जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुना 3। तो आप देख सकते हो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो मैंने 3 को बाहर निकाल लिया। ये x की शक्ति 2 है, ये x की शक्ति 1 है,
x को बाहर निकाला तो हमारे पास बीच में क्या आएगा, 6 में से 3 बाहर चला गया तो 2, x की शक्ति 2 में से x बाहर चला गया तो क्या आएगा, x आ जाएगा। 9 में से 3 चला गया तो कितना आएगा, 3, और x का x बाहर चला गया तो ऐसे आएगा, तो 3x और ब्रैकेट में कितना आएगा, 2x माइनस 3। सही है। अब इन दोनों में तो कुछ बाहर आ ही नहीं रहा, तो एक को बाहर निकाल लो तो बीच में कितना आएगा, 2x माइनस 3, किसके बराबर आएगा, 0। 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, बाहर निकाल लीजिए और इसको लिख दीजिए 3x जमा 1 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x का मान 0 जमा 3, 0 में 3 को जोड़ूंगा तो 3, और मैं इसको लिखूंगा तो 3/2 आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, 3x जमा 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x जो है उस x का जो मान आएगा वो माइनस का 1/3 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 शून्य निकलेंगे, एक शून्य निकलेगा 3/2 और एक शून्य निकलेगा माइनस का 1/3। फिर हम यहां लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग। अगर हम लोगों को शून्यांकों का योग निकालना है तो पहला शून्य क्या है, पहला शून्य है 3/2 जमा में, दूसरा शून्य क्या है, दूसरा शून्य है माइनस का 1/3, तो हमने इसको लिखा 3/2 माइनस का 1/3, ऐसा बनेगा। 2 और 3 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 3 किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। हमने इसका लघुत्तम ले लिया 6 को 2 से भाग करा, कितना आया 3, और 3 की गुना 3 से करेंगे तो कितना आएगा 9, 6 को 3 से भाग करेंगे 2 की 1 से करेंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 7/6। इसका मतलब जो शून्य हमने निकाले थे उसका आंसर कितना आ गया, 7/6 आ गया। ठीक है, आगे फिर आप इसको क्या लिखोगे, फिर आप इसको लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल। हम लोगों को शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, इसको गुना करके देखो क्या आएगा। पहला शून्य कितना है, पहला शून्य है 3/2 गुणा में माइनस का 1/3, तो 3 से 3 कट गया तो हमारा उत्तर आ गया माइनस का 1/2। बड़ा ही सरल सा था, कुछ करा ही नहीं, काट दिया। चलो अब हम करेंगे इसकी जांच। तो जब हम लोग इसकी जांच करेंगे तो बहुपद हमें क्या दिया है, बहुपद दिया है 6x की शक्ति 2 माइनस का 7x माइनस का 3, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब पहले x की शक्ति 2 आएगा, फिर x की शक्ति 1 आएगा, फिर x की शक्ति 0, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको कंपेयर करो, क्या बनेगा, ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा में c, तो a का मान 6, b का मान -7 और c का मान कितना आएगा, -3। तो आप इसको लिख सकते हो, a का मान 6 है, b का मान -7 है और c का मान -3 है। ठीक है, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे शून्यांकों का योग। जो शून्यक है उन शून्यांकों का योग क्या आएगा, माइनस का b/a, तो माइनस का -7/6, इसको मैं लिखूंगा तो कितना आएगा, 7/6। ऊपर देख लो, जब हमने शून्यांकों का योग निकाला था वहां कितना निकला, 7/6, और यहां भी कितना निकला, 7/6 निकला। आसान है बिल्कुल। आगे शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका जो गुणनफल आएगा, उनका गुणनफल क्या आएगा, उनका गुणनफल आएगा c/a। ठीक है, इसमें c का मान कितना है, -3 और a का मान कितना है 6, इसको काटेंगे तो माइनस का 1/2। आप ऊपर देखो, गुणनकों का गुणनफल कितना था, -1/2, और यहां भी कितना आ रहा है, -1/2। तो बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल सरल सा सवाल था। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव आ रहा है तो एक प्लस का एक माइनस का, बीच वाले का निशान दिख रहा है, माइनस का है तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का, और बीच वाला प्लस का है तो बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया। चले फिर आगे नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है। तो इसके बाद हम लोग फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, एक हम लोगों को बहुपद दे रखा है 4u की शक्ति 2 जमा में 8u। हम इसके शून्यक निकालने हैं, बिल्कुल आसान है। तो आप क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मैं किसी भी बहुपद के शून्यक निकालना चाहता हूं तो उसके लिए बहुपद को उठा के 0 के बराबर कर दो। तो 4u की शक्ति 2 जमा में 8u किसके बराबर आएगा, 0 के।
जो 8 है आपको मालूम है किसके बराबर होता है, 4 गुना 2 के। यहां u की शक्ति 2 है, यहां u की शक्ति 1 है, तो 4 भी बाहर आ गया, u भी बाहर आ गया, तो बीच में क्या बचा, u की शक्ति 2 था, u बाहर आ गया, तो क्या रह गया u। 8 में से 4 बाहर आ गया, तो बीच में कितना रह गया 2, और u तो चला ही गया, तो हमारे पास ये आ गया। किसी भी दो नंबर को गुना करके 0 मिल रहा है, इसका मतलब पहले वाला भी 0 और दूसरे वाला भी 0। ठीक है, तो u का मान 0/4, तो u का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहां से निकालेंगे तो 0 - 2, तो कितना आ गया, -2 आ गया, तो 2 0 निकल के आई, एक तो आई -2 और एक आई 0। तो अब आप लिखोगे क्या, शून्यकों का योग। अगर मुझे यहां से शून्यकों का योग निकालना है तो क्या आएगा बोलो, 0 जमा में -2, 0 - 2, तो कितना आ गया, -2 आ गया। फिर आपसे कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका जो गुणनफल है वो क्या आएगा, वो आएगा 0 गुना में -2। तो 0 की गुना किसी भी नंबर से करो, आंसर हमारा 0 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट, तो हम इसको लिखेंगे PU बराबर है 4u की शक्ति 2, 8u और जमा में 0। इसको कंपेयर करो, AU की शक्ति 2, BU और जमा में C। तो यहां से देख सकते हैं A का मान 4, B का मान 8 और C का मान कितना आएगा, 0। आसान है बिल्कुल। अरे यार, A का मान 4, B का मान 8, C का मान 0 है ना। आप ऐसे कई लोग तो सोच रहे होंगे सर छुट्टियों की ऐसी तैसी कर दिया, रोज की रोज पढ़ाई जाता है। ये जो समय है ना, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय को यूटिलाइज कीजिए जितना आप कर सकते हैं, आपके लिए वरदान बन के आए ये समय। जितना पढ़ाई कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कीजिए, बोर्ड की क्लास है, बार बार से नहीं, एक ही बार डीएमसी में ठप्पा लगना, इससे जितने बढ़िया नंबर होंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो इसको, फिर आप क्या लिखोगे, शून्यांकों का योग। जब हम यहां से शून्यांकों का योग निकालेंगे तो क्या आएगा बोलो, माइनस का b/a, ऐसा आएगा। तो b का मान कितना है, 8, a का 4 काट दो, माइनस का 2 आ जाएगा, सही है। उसके बाद यहां लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका जो गुणनफल है वो क्या आएगा, ये आएगा c/a। ठीक है, तो c का मान कितना है 0, a का कितना है 4, 0 को 4 से भाग करेंगे तो 0। देखो शून्यांकों का योग कितना है, -2, यहां भी -2। शून्यांकों का गुणनफल कितना है 0, यहां भी 0। तो आप लिख देना अतः प्रमाणित किया जाता है, अतः प्रमाणित। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, प्रमाणित कर दिया। बिल्कुल आसान सवाल था, मुश्किल था बिल्कुल, पिछले वालों से भी आसान था, इसे तो गुना ही नहीं करनी पड़ी। ठीक है, इसको देखो, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। PT बराबर T की शक्ति 2 माइनस का 15। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए अगर मुझे इसके शून्यक निकालने हैं तो शून्यकों के लिए क्या करेंगे, बहुपद को उठाएंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस विल बी T की शक्ति 2 माइनस का 15 बराबर 0। ठीक है, अब सर बीच वाली चीज तो है नहीं, मैं पहले को लास्ट वाले से गुना करूंगा तो माइनस का 15 आएगा। अब बीच वाली तो है ही नहीं, तोड़ू कहां से। इसको हम ना धक्के से स्केयर बनाते हैं। अब धक्के से स्केयर बनाने का मतलब है 15 को हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल 15 की शक्ति 2। ठीक है, ये जो 15 है ना, 15, इस 15 को लिख सकते हैं वर्गमूल 15 की शक्ति 2। फायदा क्या होगा, वर्ग से वर्गमूल जो है वो कट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास सूत्र आ जाएगा a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2 का। उम्मीद करते याद होगा, क्या था, a जमा b, a माइनस b, तो लगाओ क्या बनेगा, t जमा वर्गमूल 15, और इसको लिखेंगे t माइनस में वर्गमूल 15, किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहां से इसको 0 करेंगे तो t जमा वर्गमूल 15 बराबर 0, इसको 0 करेंगे तो t माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0। तो t का मान आएगा 0 माइनस वर्गमूल 15, तो t का मतलब माइनस वर्गमूल 15। यहां से निकालेंगे तो 0 प्लस का वर्गमूल 15, तो ये भी कितना आएगा, वर्गमूल 15। तो इसके दो शून्यक आ गए, एक आ गया माइनस का वर्गमूल 15, एक आ गया प्लस का वर्गमूल 15। ठीक है, उसके बाद लिखो शून्यकों का योग। अगर हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे तो बताओ क्या होगा, ये हमारे पास बराबर होगा माइनस का वर्गमूल 15 जमा में वर्गमूल 15, कट के आंसर क्या आ गया, 0।
फिर आप लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका गुणनफल निकालना है। बोलो क्या आएगा? तो शून्यांकों का गुणनफल आएगा माइनस का वर्गमूल 15 गुना में वर्गमूल 15। तो इसको लिख सकते हैं माइनस में वर्गमूल 15 की शक्ति 2 कट गया तो कितना आ गया? माइनस का 15। इसका मतलब जो शून्यक है उनका योग कितना है? 0, और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो कितना है? माइनस का 15। ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं। क्या लिखोगे? पी टी, टी की शक्ति 2 जमा में 0t और माइनस में क्या आएगा? 15। कंपेयर कर लो, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। तो आप क्या लिखोगे? शून्यांकों का योग, जो शून्यक है उनका योग क्या आएगा? बोलो माइनस का b बटे a, तो माइनस का 0 बटे 1, तो माइनस का 0, तो कितना आ गया? 0। फिर आप लिखो शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा? बोलो। तो आप उसको लिख सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा? c बटे a। c का मान कितना है? माइनस 15, a का 1, इसको लिखूंगा तो माइनस का 15। तो आप देख सकते हो यहां पे शून्यांकों का योग कितना था? 0। यहां भी शून्यांकों का योग कितना है? 0। यहां शून्यांकों का गुणनफल कितना है? माइनस का 15, और यहां पे भी शून्यांकों का गुणनफल कितना है? माइनस का 15। तो बिल्कुल प्रमाणित हो गया। आसान सवाल था ये, तो पिछले वालों से भी आसान है। t की शक्ति 2 माइनस वर्गमूल 15 की शक्ति 2, इसका मतलब a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस का b, a माइनस b। तो t जमा वर्गमूल 15, t माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0। तो t का मान माइनस वर्गमूल 15, यहां पे प्लस वर्गमूल 15, दोनों को जोड़ेंगे 0, गुना करेंगे माइनस का 15, ऐसे यहां लिखेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए फिर लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट देखिए आपसे क्या कहता है, इसके बाद हम लोग 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में देखिए आपसे कहते हैं बहुपद दिया 3x की शक्ति 2 माइनस x माइनस 4। सेम प्रोसीजर है पिछले वाले 5 सवालों की तरह। आप क्या लिखोगे? शून्यकों के लिए, अगर मुझे शून्यक निकालने हैं तो शून्यकों के लिए इसको उठा के 0 के बराबर करेंगे। तो हमारे पास आएगा 3x की शक्ति 2 माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 3 की गुना करेंगे माइनस 4 के साथ, है ना? तो 3 गुना माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 12, टुकड़े बना लो, 1 गुना 12, फिर 2 गुना 6, फिर 3 गुना 4, है ना? उसके बाद 4 गुना 3, उसके बाद 6 गुना 2, और फिर 12 गुना 1। ऐसे ही तो बनेगा। अब जब मैं 3 की गुना माइनस 4 से करूंगा तो माइनस 12 है, माइनस का आ रहा है, इसका एक प्लस का एक माइनस का। कौन सा लेना पड़ेगा? 3 और 4 ले लो इसके बीच में से, क्योंकि 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस 1 आएगा, गुना करेंगे तो माइनस 12। तो आप इसको लिख सकते हो 3x की शक्ति 2 प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि 3 में से 4 घटाऊंगा तो माइनस 1 आएगा, गुना करेंगे तो माइनस 12। 3x को बाहर निकालेंगे x जमा 1, माइनस 4 को बाहर निकालेंगे x जमा 1, इसमें से x जमा 1 बाहर आ रहा है, इसको मैं लिखूंगा तो 3x माइनस 4 आएगा। तो हम इसको लिख देंगे x जमा 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान 0 माइनस 1, तो x का मान माइनस 1, इसको लिखेंगे 3x 0 जमा 4, तो x का मान कितना आएगा? 4 बटे 3। आसान है बिल्कुल, आगे तो फिर आप कर ही लोगे, आसान बिल्कुल। शून्यांकों का योग, जब हमें शून्यांकों का योग निकालना है, इनको जोड़ दो तो -1 जमा में 4 बटे 3, है ना? 1 और 3 को झूठे दिलाएंगे, 3 आएगा, ऊपर लिखोगे -3 जमा 4, तो 1 बटे 3 आ गया। फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना आएगा? शून्यांकों का गुणनफल आएगा -1 गुना 4 बटे 3, तो कितना हो गया? -4 बटे 3। सही है। अब जांच कर लो फटाफट से इसकी। जब फटाफट से जांच करेंगे तो आएगा 3x की शक्ति 2 माइनस x माइनस 4। तो a का मान 3, b का मान -1, c का मान -4। तो अब लिखना शून्यांकों का योग, जो शून्यक है उनका जो योग आएगा वो आएगा माइनस का b बटे a, तो माइनस का -1 और बटे में 3, तो कितना आ गया? 1 बटे 3 आ गया। फिर आप क्या लिखोगे? शून्यांकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका जो गुणनफल है वो क्या आएगा? तो आप उसको लिख सकते हो, कितना आएगा? c बटे a, तो माइनस का 4 बटे 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो
शून्यंकों का योग 1/3, यहां भी 1/3, गुणनफल -4/3, यहां भी -4/3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो कम से कम 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।